हे कोरियन क्या व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 14 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ घोस्ट में ली जिंग अपनी अय्याशियों में डूबा होता है। ली जिंग यानजी को देखकर पूछता है, तुम दोबारा ली युआन को ढूंढने गई, कुछ मिला क्या? यानजी मना करती है। बाद में ली जिंग कहता है 70,000 ईयर्स बीत गए हैं, तुम छोड़ क्यों नहीं देती? यानजी कहती है फादर चले गए, ली युआन गायब है, अगर मैंने ढूंढना छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ली जिंग कहता है मैं तो हूँ ना। यानजी एग्री करके कहती है बचपन में सिर्फ तुम्ही ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, फादर और ली युआन से भी बेहतर। मैं कुछ टाइम से हमारे बचपन को याद कर रही थी, वो दिन कितने अच्छे थे। अगर सेलेस्टियल ड्राइव से वो वॉर नहीं होती तो हम। तभी ली जिंग कहता है उसकी बात मत करो। यानजी पूछती है तुम्हें उसकी याद नहीं आती? आफ्टर ऑल हम सिबलिंग्स हैं। ली जिंग कहता है सिबलिंग्स? तुम और वो एक ही मदर से जन्मे हो, बट मैं नहीं। यानजी समझाने की कोशिश करती है। ली जिंग कहता है जो भी तुम्हारे साथ उसका रिश्ता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट इस जिंदगी में सिर्फ तुम ही मेरी सिस्टर हो, तुम आज के बाद उसका नाम मत लेना। यानजी पूछती है क्या तुम दोनों कभी एक नहीं होंगे? ली जिंग कहता है एक? यानजी कहती है ठीक है, गुस्सा मत हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में हम दोनों ही बचेंगे। देखो मुझे मॉडल लिम से क्या मिला है। ली जिंग जेट प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून को देखकर पूछता है ये अयन का आर्टिफैक्ट था, तुम्हें कहाँ मिला? तुम उससे मिली क्या? यानजी कहती है मैंने उसे नहीं ढूंढा, मैं योंगरोंग स्टेट में एक मॉडल वुमन से मिली जो माउंट जुंजी और फार ईस्ट में रहती है, उसने बताया कि ये उसे वहीं मिला। ली जिंग कहता है माउंट जुंजी? उसे सीएन की बात याद आती है कि वो और उसके सभी डिसिप्लिन मजे करने वहीं जाया करते थे। ली जिंग खुश होकर कहता है मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वो भागते हुए जाकर कहता है मैं अयन से मिलने जा रहा हूँ। बाहर श्वानु मेड पे गुस्सा निकालकर उसे मारती है। तभी वहाँ ली जिंग आता है। मेड उसे अपने आप को बचाने को कहती है। श्वानु गुस्से में कहती है तुमने मुझे नील नहीं किया, तुमने पैलेस का रूल तोड़ा है, गोस्ट लॉर्ड भी तुम्हें बचा नहीं सकते। मेड जैसे ही कुछ कहने जाती है श्वानु उसे शट अप कह देती है। ली जिंग कहता है बस करो, मैंने तुम्हें यहाँ हॉट स्प्रिंग में आने के लिए मना किया था ना। श्वानु पूछती है मैं क्यों नहीं आ सकती? ली जिंग कहता है तुम क्वीन हो, स्टेटस याद रखो अपना। श्वानु कहती है तुम भी अपना स्टेटस याद रखो, जानते हो ना मैं तुम्हारी मेन वाइफ हूँ। इन 70,000 ईयर्स में तुम कितनी बार मेरे पास आए हो? मुझे हायर को भी जन्म देना है, यहाँ के लोग क्या समझेंगे? ली जिंग कहता है हायर किस्मत पे छोड़ दो। जैसे ही वो जाता है श्वानु उसे पकड़ती है। ली जिंग कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना है, तमीज में रहो। श्वानु पूछती है तुम फिर मॉर्टल लैंड में जा रहे हो? 70,000 ईयर्स बीत चुके हैं, क्या तुम कुल्लून माउंटेन की बात है? तभी ली जिंग कहता है बस करो, कुल्लून माउंटेन की बात मेरे सामने मत किया करो। श्वानु कहती है क्यों नहीं, 70,000 ईयर्स बीत गए हैं और वो तब से गायब है, जो सीएन में है वो मुझ में क्या नहीं है? ली जिंग उसका हाथ हटाकर कहता है अपना स्टेटस याद रखो। ली जिंग के जाने के बाद यानजी श्वानु को संभालती है। श्वानु रोती है। या मॉर्टल में ली जिंग सीएन को पागलों की तरह ढूंढता है। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो और सीएन एक साथ खाया करते थे। बाद में वो माउंट जुंजी में पहुंचकर सीएन को ढूंढता है। सीएन के ना मिलने पर वो निराश होकर जाता है। तभी वहाँ ये हुआ आता है। वो ली जिंग के पास पहुंचता है। ली जिंग उसे मोयुआन समझता है। ये हुआ कहता है मैं सेलेस्टियल ट्राइब का क्राउन प्रिंस ये हुआ हूँ। ली जिंग उसे ग्रीट करके अपना इंट्रोडक्शन देकर उससे माफी मांगते हुए कहता है आप मोयुआन जैसे दिखते हैं। ये हुआ कहता है रहने दो, क्या तुम्हें पता है ये रिस्ट्रिक्टेड लैंड है सेलेस्टियल ट्राइब की? गोल्डन टाइगर यहाँ 10 ईयर्स से रह रहा था, उसे हराने के बाद ये एरिया सेलेस्टियल ट्राइब की है। ली जिंग माफी मांगते हुए कहता है मुझे नहीं पता था, येट मैं यहाँ घुस आया। ये हुआ कहता है यहाँ कोई नहीं रहता, इधर कुछ भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ली जिंग पूछता है क्या आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये हुआ कहता है तुम इस कुल्लून माउंटेन के आर्टिफैक्ट को पकड़े हो, इसलिए तुम यहाँ सीन को ढूंढने के लिए आए हो। ली जिंग पूछता है क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि वो कहाँ है? ये हुआ कहता है बस मैं इतना जानता हूँ कि 70,000 ईयर्स पहले सीएन मोयुआन के साथ प्राइवेट प्लेस रहने चला गया। ली जिंग कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बट मुझे इस पे बिलीव करना होगा। जैसे ही ली जिंग जाता है ये हुआ कहता है जेट प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून, कुल्लून माउंटेन का आर्टिफैक्ट है, इसे सेलेस्टियल ड्राइव में लौटना है। ली जिंग कुल्लून आर्टिफैक्ट को ये हुआ को देखकर चला जाता है। बाद में जैसे ही वो घर लौटता है बायशन की आवाज सुनकर वो उसके पास पहुंचता है। किचन में खूब धुआं उठता है। बायशन कहती है मैं क्या करूं? वो खूब खांसती है। ये हुआ सब संभाल लेता है। बायशन कहती है ज्यादा चावल नहीं है और अब ये दोबारा वेस्ट हो जाएंगे। ये हुआ कहता है कोई बात नहीं, जब मेरी इंजरीज ठीक हो जाएगी मैं खाना लाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। बायशान मन में कहती है अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुए तो मुझे भी तुम्हारे साथ भूखा रहना पड़ेगा। हमेशा की तरह बायशान टेबल पे सोती है। रात में फिर से ये हुआ उठकर बायशान को उठाकर बेड पे सुला देता है। इस बार बायशान उठकर पूछती है मैं बेड पे क्यों सो रही हूँ? ये हुआ कहता है तुम खुद ही रात में उठकर बेड पे आ जाती हो, मेरी इंजरीज है इसलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाता। बायशान पूछती है क्या मैं तुम्हें ऐसे कसकर पकड़ कर सोती हूँ? ये हुआ एग्री करता है। जैसे ही बायशान दूर जाती है ये हुआ कहते हैं हिलो नहीं,
पायशान उसके ऊपर लेट कर कहती है कि मैंने तुम्हारी इंजरीज पे लगा तो नहीं दिया। ये हुआ आंखें बंद करके स्माइल करता है। पायशान पूछती है तुम सो गए क्या? बाद में वो भी सो जाती है। ये हुआ उसे देखकर स्माइल करके फिर सो जाता है। यहाँ ताइचन पैलेस में फेंगजू पीस ट्री तोड़ती है। तभी सीमिंग आकर पूछता है हाईनेस आप क्या कर रही हो? फेंगजू कहती है मैं पीस ट्री वुड का वास अरेंज करने जा रही हूँ। सीमिंग कहता है बढ़िया, मैंने सुना जिया ने चिंगचू में पीस ट्री का प्लांट भी लगाया है। आपको वहाँ इतने पसंद नहीं आए तो आप यहाँ आकर उन्हें ट्रिम करने लग गए। फेंगजू कहती है मजाक मत उड़ाओ मेरा, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने दीजुन की परछाई तक नहीं देखी। सभी मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ किसके लिए आई हूँ। सीमिंग कहता है दीजुन बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। फेंगजू पूछती है क्यों, क्या उन्हें लोगों से दूर रहने को कहा है? सीमिंग हंस के कहता है आप बहुत फनी है। क्या आपको पता है दीजुन को हर कोई कैसे जानता है? उन्हें किसी के भी पचड़े में पड़ने की कोई आदत नहीं है। उन्हें दुनिया में बस पीस की चिंता रहती है, फिर उन्हें किसी से भी मतलब नहीं है। वो बस एक ऐसे टाइटी है जो बस दीवार पे टांगने लायक है। फेंगजू पूछते है क्या सच में? सीमिंग एग्री करके कहता है इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उनकी काइंडनेस को रिपे करें। दीजुन को ऐसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंगजू कहती है जिंदगी बचाने का कर्ज चुकाना होगा। सीमिंग कहता है आपकी मर्जी, अगर आपको कर्ज चुकाना है तो आपको उनसे मिलना होगा। कुछ पीच ट्री तोड़ के मुझे दे दो, मैं उनके सामने इनकी तारीफ करूंगा तो आपको चांस मिलेगा उनसे मिलने का। फेंगजू कहती है अगर दीजुन को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो क्या वो मुझे ब्लेम करेंगे? सीमिंग कहता है उनका कर्ज उतारने के लिए आप मेड बन गई, वो आपको ब्लेम करने के बजाय मन में जरूर खुश होंगे। फेंगजू एग्री करके कहती है मैंने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया, पर ये कर्ज की बात है तो दीजुन जरूर समझेंगे। वो पीच ट्री सिलेक्ट करती है। बाद में वो वास दीजुन छूता है। लियांगसोंग कहता है ये पीच ब्लॉसम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सीमिंग भी एग्री करके कहता है पैलेस में न्यू मेड ने ये सिलेक्ट किए हैं, उसकी अच्छी चॉइस है। लियांगसोंग पैलेस मेड के बारे में पूछता है। सीमिंग कहता है आपको उनमें इंटरेस्ट है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? लियांगसोंग एग्री करता है। सीमिंग फेंगजू को लाने चला जाता है। बाद में फेंगजू आकर दीजुन को ग्रीट करती है। दीजुन उसे देखकर स्माइल करता है। फेंगजू लियांगसोंग से पूछती है हाईनेस आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी चेंग्यू कहती है हाईनेस प्ले बॉय है सेलेस्टियल पैलेस में, ऑफ कोर्स वो तुम्हें देखना चाहते हैं। लियांगसोंग एग्री करके कहता है मैं देखना चाहता था कि जैसा सीमिंग ने बताया तुम मुझ जैसी मेस्मराइजिंग दिखती हो भी या नहीं। सीमिंग डर के मारे कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लियांगसोंग कहता है ना सीमिंग? सीमिंग घबरा के एग्री कर लेता है। दीजुन पीच ब्लॉसम को निहारता है। जैसे ही चेंग्यू ग्रीट करती है दीजुन कहता है क्या तुम सभी मेरे सामने ड्रामा करने आए हो? चेंग्यू मतलब पूछती है, सभी मना करते हैं। दीजुन के जाने के बाद चेंग्यू फेंगजू से कहती है तुमने डिसअपॉइंट कर दिया, जब दीजुन यहाँ थे तब तुम चिंगचू की प्रिंसेस की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रही थी? बेइज्जती कर दी तुमने। सीमिंग कहता है आपने अपॉर्चुनिटी खराब कर दी। फाइनली कितने टाइम के बाद मैं हाईनेस को दीजुन के सामने लाया। लियांगसोंग पूछता है तुम सभी एक दूसरे को जानते हो, मतलब इस पैलेस मेड की रियल आइडेंटिटी क्या है? फेंगजू कहती है मैं चिंगचू की बाय फेंगजू हूँ। लियांगसोंग कहता है तो तुम चिंगचू की छोटी प्रिंसेस हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो? फेंगजू कहती है कर्ज चुकाना है। लियांगसोंग कहता है एक मिनट मैं बताता हूँ, तुम अपनी जिंदगी बचाने का कर्ज चुकाना चाहती हो? फेंगजू पूछती है आपको कैसे पता? लियांगसोंग कहता है एक्सपीरियंस है। कुछ दिन पहले किसी को एक लड़की पसंद आई, मैंने उसे बहुत तरकीब बताई जिसमें हीरो अपना चार्म यूज करके हीरोइन को बचाता है, बट उसने आखिरी में तकलीफ वाली तरकीब सिलेक्ट की ताकि वो उसके साथ रह सके। इन सब में टाइम जरूर लगता है, धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। सभी लियांगसोंग को प्रेज करते हैं। फेंगजू कहती है नहीं मैं सच में कर्ज चुकाने आई हूँ, दीजुन ने मेरी जिंदगी बचाई है। लियांगसोंग कहता है आप नहीं जानती, दीजुन 1000 ऑफ मिलेनियर जिए हैं। कितनी लड़कियां कर्ज चुकाने के बहाने से उनके करीब आई है, बट आज तक कोई पास नहीं हो पाया। फेंगजू कहती है मैं सच में काइंडनेस रिपे करने आई हूँ, उन्होंने वाकई में मेरी लाइफ बचाई है। लियांगसोंग कहता है दीजुन किसी के भी पचड़े में नहीं पड़ते, उनकी ऐसी रेपुटेशन है, सो जिस कर्ज की आप बात कर रही हैं उस पे बिलीव कर पाना मुश्किल है। फेंगजू मना करके कहती है आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं सच में। तभी लियांगसोंग एग्री करके पूछता है बताओ क्या तुम दीजुन के बारे में वैसा सोचती हो? फेंगजू सोच में पड़ती है। बाद में लियांगसोंग सीमिंग से कहता है तुम इस छोटी प्रिंसेस से कैसे मिले, वो वाकई में इंटरेस्टिंग है। आने वाले टाइम में दीजुन के लिए डिफिकल्ट होगा खुद को एक्सप्लेन कर पाना। उसकी गुड इंटेंशन है बट उसे खुद को भी नहीं पता कि उसे उससे लव है। सीमिंग कहता है मैं प्रिंसेस से मिला, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, बट वो चेंग्यू की हेल्प से ताइचन पैलेस में घुस गई। लियांगसोंग चेंग्यू से कहता है उससे तुम्हारा कुछ लेना देना तो है नहीं, तो तुमने उसकी हेल्प क्यों की? चेंग्यू कहती है क्या मैं गलत के अगेंस्ट खड़ी नहीं रह सकती? मैं नहीं देख सकती थी ये छोटी लड़की होपलेसली लव में रहे, मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी, क्या मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती? लियांगसोंग कहता है कर सकती हो जो तुम्हें खुशी दे। चेंग्यू के जाने के बाद लियांगसोंग कहता है लड़के अपनी एक्स को कभी ऑफेंड नहीं कर सकते, रिलेशनशिप ओवर हो जाने के बाद भी उसका असर रहता ही है, वरना वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट देकर चली जाएगी। सीमिंग एग्री करता है। यहाँ ये हुआ पानी पीता है, तभी पायशान आकर उसे खाना देकर कहती है
बस यही अब बचा है। ये वो कहता है कहो। बाईशान कहती है देखो, जब तक मैं यहाँ अकेली रह रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं छोटे मोटे एनिमल का भी ख्याल रख लेती थी, बट तुम्हारा ख्याल रखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मेरे फ्रूट्स के बदले ये चावल 2 हफ्ते के लिए लिए थे, कुछ ही दिन में ये सब खत्म हो गया, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। ये हुआ कहता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्दियाँ आने वाली हैं, तब प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बाईशान कहती है ऐसी बात नहीं है। ये हुआ पूछता है तो क्या बात है। बाईशान कहती है तुम्हारी चोट ठीक हो गई है, अब तुम्हारे जाने का टाइम भी आ गया है। ये हुआ पूछता है तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ। बाईशान मना करके कहती है भले ही मैंने तुम्हें बचाया है, बट मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती। ये हुआ कहता है तुमने मुझे बचाया है, मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है। बाईशान मना करके कहती है जब मैंने तुम्हें बचाया मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे रीपे करोगे। ये हुआ कहता है चाहे तुमने सोचा हो या फिर मैं करूँ, दोनों अलग बात है। मैं अनग्रेटफुल पर्सन नहीं हूँ, मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बाईशान कहती है मुझे कोई कमी नहीं है। ये हुआ कहता है तुम सोचकर बता देना। बाईशान कहती है अगर तुम कर्ज चुकाना चाहते हो तो क्यों ना तुम खुद को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ रहने में कोई कमी नहीं है, बट मेरे साथ साथ रहने वाला कोई नहीं है, अकेली हूँ यहाँ। सो अगर तुम रिपे ही करना चाहते हो तो क्यों ना तुम अपने आप को मुझे ही दे दो और मेरे कंपेनियन बनो। अगर तुम्हें मंजूर नहीं होगा तो कोई तो रीजन होगा ही। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें बचाया ही है और कुछ ज्यादा नहीं किया, ये इतना बड़ा फेवर माना नहीं जाएगा। ये हुआ उसके करीब जाकर एग्री करके कहता है मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। बाईशान शौक में रहकर कहती है मुझे लगा तुम कुछ दिन सोचकर बताओगे, पर तुमने इतनी जल्दी हाँ कह दिया, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया मैंने। ये वो पूछता है क्या प्रिपेयर करना चाहती हो तुम। बाईशान कहती है तुम मुझे अपने आप को सौंप रहे हो, हमें नील करना होगा, कसम खानी होगी, हेवन और अर्थ के सामने झुकना होगा, ताकि हम हस्बैंड एंड वाइफ बने और कभी एक दूसरे को न छोड़ें। वैसे मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, बट डायरेक्ट साथ रहना गलत होगा। ये हुआ पूछता है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। बाईशान एग्री करती है। ये हुआ कहता है मैंने कभी भी हेवन और अर्थ को रिस्पेक्ट किसी के साथ नहीं दिया। बाईशान कहती है मैंने भी। ये हुआ कहता है सब सिंपल रखते हैं, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। बाईशान पूछती है वो कैसे। ये हुआ कहता है सामान खरीदेंगे, रजाई तो है, हमें घर के लिए और भी सामान खरीदना होगा। बाईशान कहती है वो शादी की रजाई नहीं है। ये हुआ स्माइल करता है। यहाँ सूजन की मेड शिन्नू सूजन को तैयार करके कहती है आपके दिल में क्राउन प्रिंस बसे हैं, उसके बाद भी आप हेवनली लॉर्ड से शादी करने को कैसे मान गए। वो ऑलरेडी बहुत बूढ़े हैं, वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे। उनके हरम में आप सबसे छोटी होंगी, यट सबसे कम पावरफुल आप ही होंगी। देखो डिग्री कल ही आई और आपको जल्दबाजी करनी पड़ रही है। शादी की ड्रेस के अलावा कोई भी सेलिब्रेशन जैसा माहौल नहीं है। सूजन कहती है तुम नहीं समझोगी। शिन्नू कहती है क्यों नहीं, मैं बचपन से आपको सर्व कर रही हूँ। सूजन कहती है हेवनली लॉर्ड हरम में ना आए, यही तो मैं चाहती हूँ। शिन्नू कहती है आप शादी इसलिए करना चाहती हो ताकि आप अपने क्वार्टर में अकेली रह सको। सूजन कहती है ये अच्छा नहीं है क्या। शिन्नू पूछती है आप क्या सोच रही हो, मुझे बता दो। भले ही मेरे लो रैंक है, बट मैं आपके लिए लॉयल हूँ। अगर आप मुझे अपने मन की बात नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। आपके तो पेरेंट्स और भाई बहन भी नहीं है। यहाँ ये हुआ और बाईशान मार्केट जाते हैं। ये हुआ कहता है देख लो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वही पर्सन जिसने बाईशान को परेशान किया वो पागलों की तरह हरकतें करता है। सभी लोग कहते हैं वो पागल हो गया। बाईशान सब सुनकर कहती है कुछ ही दिन हुए हैं, यहाँ नया ड्रामा चल रहा है। ये हुआ पूछता है तुम उस इंसान को जानती हो। बाईशान कहती है वो बुरा पर्सन है। ये वो पूछते है उसने तुम्हें परेशान किया। बाईशान कहती है उसकी वजह से मैं 2 बार फंसी हूँ, उसे उसका कर्मा मिल रहा है, उसकी अब बात करने की जरूरत है। कुछ तुम खरीदना चाहती हो क्या। ये हुआ पूछता है तुम कुछ चाहती हो। बाईशान कहती है तुमने अपना जेड पेंडेंट बेच दिया, उसके बदले तुम्हें बहुत कम पैसे मिले, क्या तुम अब अपनी तलवार बेच दोगे। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि तुम मुझे चीजें खरीद के दो, बट मेरे पास सिर्फ एक ही घर है। तुमने मुझसे शादी के लिए ऐसे ही हाँ कह दिया। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझे झूठ तो नहीं कह रहे हो ना। ये हुआ स्माइल करके कहते हैं तुम ही चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूं, अब तुम रिग्रेट कर रही हो। बाईशान मना करके कहती है तुम मुझे बेकार नहीं दिखते, बट अगर तुमने मुझसे ऐसी शादी की तो तुम अपनी फैमिली को क्या जवाब दोगे, या क्या वो लोग यहाँ नहीं रहते। ये हुआ कहता है हम उनकी चिंता बाद में करेंगे। बाद में बाईशान कुछ सामान खरीदती है। लीजिंग को सीएन दिखती है, वो उसे दोबारा ढूंढते हुए भागता है। यहाँ ये हुआ और बाईशान शादी की प्रिपरेशन करते हैं, दोनों तैयार होते हैं। बाईशान कहती है ये ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल है, इसे एक दिन पहनना वेस्ट नहीं होगा क्या। ये हुआ उसका हाथ पकड़ कर कहता है कोई भी तुम्हें इसे पहनने के लिए नहीं रोक रहा, तुम पूरे साल इसे पहन सकती है। बाईशान खुशी से बेड पे बैठकर वेल पहनकर घबराते हुए कहती है ये हुआ अगर तुम मेरे साथ और टाइम बिताओगे और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है तो हम क्या करेंगे। क्या हम कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। तुम अपने पेरेंट्स को भी मुझसे मिलवाने नहीं लाए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुमने अपनी वाइफ ऐसे ही ढूंढ ली तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा। वो वेल हटाकर कहती है
क्या तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो गई है? मैंने टाउन में देखा तुम्हारे जैसे एज के आदमियों की शादी के साथ बच्चे भी हैं। कि तुम ऑलरेडी एंगेज हो? ये हुआ उसका हाथ पकड़ के बैठते हुए कहता है, सुसु मेरी फैमिली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर तुम बस एक बात का याद रखना, आज के बाद तुम ही मेरी वाइफ हो। सिंस मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बाय शान उसका हाथ पकड़ कर कहती है, आई ट्रस्ट यू। बाद में दोनों मैरिज की सेरेमनी करने जाते हैं। बायशान कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। ये हुआ कहता है, मैं जो कहूँ वो बस रिपीट करना। बायशान कहती है, मैं नर्वस हो रही हूँ, चलो करते हैं। ये हुआ बायशान को वेल से ढककर कहता है, मैं ये हुआ सारे कोर्ट को विटनेस बनाकर यहाँ फार ईस्ट ऑफ लेक के सामने कहता हूँ कि आज के बाद मैं सुसु से मैरिड रहूंगा। मैं उसे पूरे दिल से इटर्निटी तक प्यार करूंगा और कभी भी उसे परेशानी और तकलीफ में छोड़ के नहीं जाऊंगा। सुसु भी यही ओथ पड़ती है कि ये हुआ मेरे हस्बैंड है। दोनों लकड़ी की स्टिक तोड़ते हैं और प्रॉमिस करते हैं और दोनों बैठकर अर्थ और हेवन को वो करके रिचुअल कंप्लीट करते हैं। रिचुअल के बाद ये हुआ सुसु की वेल हटाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। बाद में दोनों बैठते हैं। बायशान वेल उठाकर कहती है, अब हम मैरिड हैं तो मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हमने ओथ ली है, हम हस्बैंड एंड वाइफ इटर्निटी तक हैं। तो मेरे साथ कभी गलत मत करना। मैं हमेशा लव और हेट में डिफरेंस रखती हूँ, कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये वो पूछता, तो क्या करोगी तुम? बायशान कहती है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सारी ओथ जो हमने ली है वो नल और वॉइड हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये हुआ स्माइल करके कहता है, जब मैं तुम्हें धोखा दूंगा तुम मुझे छोड़ दोगी? तो जैसा मैं चाहता हूँ तो मुझे वैसा ही दे दोगी? बायशान कहती, मैं मजाक नहीं कर रही। ये हुआ उसे पकड़कर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वो उसे दोबारा किस करता है, तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.